स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो उस फेवरेट सब्जेक्ट को आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने ये सब लिखा क्यों है, मतलब मैंने ये सब लिखा क्यों है। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट से लेकर के 10th तक लगभग इतने ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट से 10th तक इतने ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ज़रूर हम लोग का फेवरेट बन ही जाता है। और जिन स्टूडेंट्स का इनमें से एक भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, जिनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं, उन स्टूडेंट्स पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका इन सारे सब्जेक्ट में से कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी किसी का 2 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली मानकर चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर होता है। तो देखिए, अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 10th तक तो हम लोग इनको साइंस के नाम से ही जानते हैं। जैसे आप सब 11th में जाएंगे, ठीक है, 11th में ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। 10th तक ये साइंस ही रहता है। फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये तो अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए, ये दोनों, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स को हेट करते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मैथ्स भी बहुत आसान सब्जेक्ट है। आज हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? तो आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के बारे में जानने आए हैं, फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, फिजिक्स के बारे में जानने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक में पेज पलट कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स आप लोग अपने आसपास देख लो, आपको जो चीज़ नज़र आएगी, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, वो सारा कंटेंट, वो सारा चीज़ फिजिक्स के अंदर आता है, वो सब फिजिक्स के अंदर आता है। फिजिक्स आप लोगों से ऐसे जुड़ा हुआ है कि आप लोग उससे कभी दूर हो ही नहीं सकते। आपके उठने से लेकर रात को सोने तक, आपके चलने से लेकर के रुकने तक, हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है। फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। इन सारे सब्जेक्ट्स को देख लो, इन सारे सब्जेक्ट में भी फिजिक्स ही लगता है। फिजिक्स मतलब देखो, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स ऐसे, ठीक है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। तो इसके नाम में ही लिखा है स्टडी ऑफ नेचर। ये फिजिक्स का सबसे आसान डेफिनेशन है। फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, मतलब नेचर को पढ़ना। अब नेचर को पढ़ने के लिए कहीं किताबों में जाने की जरूरत नहीं है। जितना आप लोग फिजिक्स को नेचर से सीख पाओगे, कभी भी किताबों से नहीं सीख पाओगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स को फिजिक्स हार्ड भी लगता है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो किताबों में अपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। किताबों से बाहर निकलिए, किताबों से बाहर निकल कर अपना ये जो नेचर है उसमें फिजिक्स को ढूंढने का ट्राई करिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर भी अभी हम लोग कुछ देर में आएंगे, पहले फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखो, अभी हम लोग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? न्यूटन्स का 3rd लॉ, फ्रिक्शन, ठीक है। जब हम लोग ऐसे चलते हैं तो उस टाइम पे क्या लग रहा है? उस टाइम पे फिजिक्स लग रहा है हमारे चलने में, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, 3rd लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का 3rd लॉ, ठीक है। जब हम लोग दौड़ते हैं, मोमेंटम, 2nd लॉ ऑफ न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी, ये सारे उसमें लगते रहते हैं। ये सब मतलब आप लोग जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक घुमा कर देख लो, फिजिक्स ही फिजिक्स है। आसमान नीला क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंद्रधनुष बनता कैसे है? रेनबो कैसे बनता है? कैसे बनता है बताओ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब आपने देखा होगा। कोई भी चीज, ये बोर्ड आपको क्यों दिख रहा है? मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैंने यहां पर कोई प्रिज्म रख देता, या तो यहां पर मैंने कोई शीशा रख देता, ठीक है, कोई कांच रख देता जो कि आर पार होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो उसके आर पार आप लोग देख पाते। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहां पर फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जो कि नेचर में लगते रहते हैं, डेली यूज होते रहते हैं। फिजिक्स अगर नहीं रहेगा तो ये नेचर ही नहीं रहेगा। सही बोल रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों के रंग हरे होते हैं, क्यों होते हैं? अभी आप लोग बोलेंगे उसमें क्लोरोफॉर्म पाया जाता है, वो 10% होता है, वो सब पता है, वो बायोलॉजी के अंदर आ गया। लेकिन उसमें भी फिजिक्स लगता है। कलर फिजिक्स, उसमें एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, वो सारा उसमें लगता है, ठीक है। वो वेवलेंथ आती है, एब्जॉर्ब करती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसको रिफ्लेक्ट करती है, जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही हम लोग को दिखता है। आप लोगों ने विजिबल रीजन पढ़ा होगा जिसमें विबग्योर ये 7 कलर होते हैं। अब उनमें से जिस रंग को वो
रिफ्लेक्ट करती है वही हम लोग को दिखता है। बोला आप सभी को समझ आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कभी भी किताबों से नहीं पढ़ी जाती। अगर किताबों से आप लोग को पढ़ना है तो किताबें सिर्फ इसलिए दी रहती है कि फिजिक्स जो लिखा है उसको हम लोग एक साथ लिख लें कि हाँ फिजिक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर देखोगे तो न्यूमेरिकल फिजिक्स के हार्ड नहीं होते, फिजिक्स के बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं होते। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने फ्री फॉल पढ़ाया है, बोलो फ्री फॉल पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। तो देखो फ्री फॉल, अब देखो इसमें न्यूमेरिकल क्या है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ हार्ड नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने इसको ड्रॉप किया, इसको मैंने बोला कि इसको ग्राउंड को हिट करने में 0.5 सेकंड लगता है, ग्राउंड को हिट करने में 0.5 सेकंड लगता है। तो मैंने आप लोगों से पूछा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। अगर ये बॉल है, इसको ग्राउंड को हिट करना है और ग्राउंड को हिट करने के लिए इसको जो समय लगता है वो समय लगता है 0.5 सेकंड, ऊपर से नीचे आ रहा है। फ्री फॉल का क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों से पूछा 0.5 सेकंड लगता है, तो जब यहां पर ये हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। कुछ हार्ड है क्या? कुछ हार्ड नहीं है, सब आसान है। अरे भैया इसमें सोचना क्या है, इसमें सोचना ये है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैंने उसको ड्रॉप किया है ना, ऐसे फेंक के थोड़ी मारा है, ड्रॉप ही तो किया है, फेंक के थोड़ी ना मारा है। तो उसका जो u होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो जीरो ही होगा, वो तो जीरो ही होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोगों ने पढ़ा है। a इक्वल टू क्या लेंगे, अरे हमेशा माइनस जी लेते हैं भैया, हमेशा माइनस जी लेते हैं। सो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देखो ना, अगर हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है तो हम लोग को कहीं बाहर जाने की जरूरत है। यहाँ पर खुद देख लो, अभी ये u यहाँ पर दिया था क्या, नहीं दिया था। ये a यहाँ पर दिया था क्या, नहीं दिया था। कुछ निकालने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। बस फिजिक्स था कि इसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खींच रहे हैं। नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सब तो पता है ना। फिर उसके बाद u इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अरे ऊपर से ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने दी नहीं है। तो अभी v इक्वल टू u प्लस at से क्या हम लोग इसका फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हर जगह है, हर जगह। आप लोग कहीं पर भी कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ कर दिखा दीजिए जहां पर फिजिक्स नहीं लगता है, जहां पर फिजिक्स नहीं लगता है। अरे भैया हम लोग खुद इधर चल रहे हैं, वो तो हम लोग को पता चल गया कौन कौन से वजह से चल रहे हैं। अर्थ जो घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ठीक है, भले से मुझे पता है कि केमिस्ट्री भी अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, ये मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल मिलेंगे क्या होगा, वो सब ठीक है। लेकिन जब आप लोग बॉटम लेवल पर जाकर देखोगे तो आप लोग ये पाओगे कि वो सब में फिजिक्स ही फिजिक्स है। अभी बायो पर आते हैं। देखो बायोलॉजी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जिसको ये बायोलॉजी अच्छा लगता है ना वो बस इसी में डूबा रहता है। सही बोल रहा हूं। लेकिन जब वो एक अच्छे लेवल का बायो पढ़ने लग जाता है, अच्छे लेवल का, तो उसमें भी वो ये पाता है कि बायो में भी फिजिक्स है, बायो में भी फिजिक्स है। समझे? अरे भैया फिजिक्स कहाँ नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो से स्फीयर शेप की क्यों होती है, कभी रेक्टेंगल शेप की क्यों नहीं गिरी, स्क्वायर शेप की क्यों नहीं गिरी, बताओ क्यों नहीं गिरी। ये मार्कर से मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है भाई, ये क्यों दिख रहे हैं, क्यों ये नीचे क्यों नहीं जा रहा। ग्रेविटी सबको नीचे खींचती है, तो इस मार्कर को नीचे क्यों नहीं खींच रही, क्यों नहीं खींच रही। ये सब फिनोमिना आप सबको जो दिख रहा है, जहां तक आपकी नजरें जाती है, जहां तक आपके सारे फिनोमिना दिखते हैं ना, वो सब में लगा कर देख लो, वो सब फिजिक्स है। अभी आपको मेरी बातों का जो आंसर है, जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइम पे पूछ भी रहा हूँ कि ये स्फीयर शेप का क्यों होता है, जब पानी की बूंद गिरती है तो स्फीयर शेप की क्यों होती है, रेक्टेंगल क्यों नहीं होती, ये मार्कर मेरे को दिख क्यों रहा है, और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है। इसका आंसर तो मैं दे चुका हूं पहले पिछले लेक्चर में,
ठीक है, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको 10th तक उनका आंसर नहीं मिल सकता, उनका आंसर 11th 12th में आधा आधा मिल जाएगा आप लोगों को। पूरा पढ़ने के लिए तो भैया फिजिक्स पूरी ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। कैसे आसान सब्जेक्ट है? अरे भैया हिस्ट्री में शिवाजी महाराज कब आए थे, झांसी की रानी ने किसको कब मारा, कैसे मारा, तलवार से मारा कि चाकू से मारा, ये सब पढ़ोगे। और ये सब पढ़ने के लिए आप खुद से तो इमेजिन कर नहीं सकते कि झांसी की रानी ने कैसे मारा था, झांसी की रानी कौन से घोड़े पर बैठती थी, ये सब थोड़ी इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तो वो और कब मारा था, कौन से सन में मारा था, शिवाजी महाराज का जन्म कौन से किले में हुआ था, ठीक है, भारत को आज़ादी कब मिली थी, किन किन ने आज़ादी दिलवाई थी, तो वो सब हिस्ट्री हम लोग को बुक से ही पढ़नी पड़ेगी, बुक से ही पढ़नी पड़ेगी। अरे ज्योग्राफी, अरे ज्योग्राफी क्या है भैया? अरे ज्योग्राफी आप लोग को मैंने बोला कि मुझे इसका अमेरिका या कनाडा का पोजीशन बताओ, तो कनाडा का पोजीशन बताने के लिए आप लोग खुद अपना माइंड थोड़ी ना लगा सकते हो, उसको ज्योग्राफी के मैप में ढूंढने जाओगे, वर्ल्ड मैप में, और वर्ल्ड मैप भी किसी बुक में ही मिलेगा, ऐसे भी मिल जाएगा तो भी, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भी हम लोग को बुक की ज़रूरत होती है। कोई ऐसे ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता, ऐसे ज्योग्राफी कोई पढ़ा ही नहीं सकता, बुक की जरूरत होती ही है। ठीक है, मैथमेटिक्स, अरे भैया मैथमेटिक्स को कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स को कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये जो फिजिक्स है ये दो चीज़ों से बना हुआ है, दो चीज़ें कौन कौन से पता है? एक तो अपना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और एक अपना मैथ्स होता है। दोनों ही अपने आप में मेन है, अगर एक भी चीज़ इनमें से गायब हो जाए तो फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स कुछ नहीं है। अच्छा, जो इस टाइम के ग्रेट फिजिसिस्ट हैं सर वॉल्टर लुईन, तो उन्होंने बताया कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट इक्वेशंस, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स इक्वेशंस नहीं है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, फिजिक्स जो है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स मतलब कैसे? देखो, जैसे हम लोग को इतना तो समझ गया कि इधर से फेंका, u0 लिया 0.5 सेकंड में, तो ये सब इससे मैं जो निकालूंगा ना वो v क्या आएगा, वो v मैथ से आएगा। लेकिन ये जो मैंने सोचा कि उसको खींच कौन रहा है, उसका u0 क्यों लिया, वो सब कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर किसी चीज़ पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहा हूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना का आंसर मैथ्स देता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स ये कहता है कि अगर मैं किसी चीज़ पर फोर्स लगाऊंगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। बस फिजिक्स उतना ही है, फिजिक्स उतना ही है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जान लिया कि ये हो रहा है। अब वो कितना जो हम लोग निकालते हैं ना, वो कितना हो रहा है, वो हम लोग का मैथ्स है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा है भैया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, अरे भैया अच्छा, जब मैं आप लोगों से पूछा था ना कि यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स, मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसमें से कुछ लोगों ने हिंदी देखा होगा कि हिंदी, अरे वाह, हिंदी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी भी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट आपका पता है कब तक होता है? हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट हम लोग का नॉर्मली 8th तक होता है। फिर जैसे 9th-10th में जाते हैं तो हिंदी का ग्रामर इतना भारी आ जाता है कि हम लोग पूरा हिल जाते हैं। बस वो हिंदी हम लोग रीडिंग करते रहते हैं, इसलिए वो आसान लगता रहता है। एक्चुअल हिंदी जिस दिन पढ़ोगे उस दिन आप लोग भूल जाओगे। और इंग्लिश की तो बात ही नहीं रही, वो तो अलग ही लेवल पे चलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। सो देखो, ये वीडियो लेक्चर बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि मैं आप लोग को ये बता पाऊँ कि फिजिक्स की पावर क्या है, फिजिक्स एक्चुअल में क्या होता है। सो स्टडी ऑफ नेचर, बस नेचर को पढ़ते जाओ। मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ने का एक और अच्छा तरीका बताऊंगा कि देखो, आप लोग जब किताब पढ़ते हो तो किताब में अगर एक लाइन लिखी रहती है तो उसको अपने आसपास सोचो कि वो लाइन कहाँ से रिलेट कर रही है। क्या ये सिर्फ किताबों में लिखी है कि ऐसा सच में? क्योंकि फिजिक्स का जो भी लाइन आप लोग को लिखा रहता है ना, वो ऐसे ही नहीं लिखा रहता, वो किसी न किसी बेस पर लिखा होता है। और वो ऐसे ही नहीं लिखा होता, उसका जो आंसर है जो आपके किताबों में लिखा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल तो आपको ज़रूर अपने नेचर में मिल जाएगा। और कोई ना कोई, मतलब वो सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने बुक में
जो लिखे रहेंगे वो नेचर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नेचर में आपको मिल जाएंगे। सो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जो जो हम लोग को पढ़ाए जा रहा है, जो जो बुकों में लिखा है, उसको अपने आसपास नेचर में देखो कि ऐसा सच में है क्या।